एक बार आप टर्निंग रेडियस देखना गाड़ी का, एक उंगली से मोड़ रहा हूँ, गाड़ी इतनी इजीली मोड़ रही है, इतनी इजीली मोड़ चलाने में। मतलब आपने फीगो से सीधे इस पे जंप मारा था। हाँ, फीगो से सीधे एंडेवर पे जंप मारा। खतरनाक जंप था। मैं लेकिन स्पोर्ट मोड जब कभी मोड हो जाए, कुछ अच्छे गाने लग जाते हैं, गाने का बड़ा शौक है मुझे, तो गाने लग जाते हैं तो स्पोर्ट मोड लग जाता है। ओके। यमुना एक्सप्रेस वे है जी। तो उस पे मैंने गाड़ी ये चलाई है करीब 180 के आसपास। 180 के आसपास। 180 के आसपास जा चुका हूँ। देश का कोई सा ऐसा प्रदेश ना हो, मतलब ईस्ट छूट गया है मेरा, बाकी मैं सारे प्रदेश ऑलमोस्ट इससे घूम चुका हूँ। तो भाइयों मैं हूँ गैस गर्ल आयुष। आखिरी वीडियो में आपने देखा था एंडेवर का ओनरशिप रिव्यू। अब भाई इस गाड़ी को ना चलाकर देखेंगे, चलाकर बताएंगे कि इस गाड़ी में ऐसी क्या खासियत है। अपने साथ जुड़ चुके हैं वापस महेन भैया। भैया वेलकम बैक अगेन। वेलकम बैक के लिए थैंक यू आयुष जी आपको। तो भैया अब आप अपनी गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस दे दीजिए, आपको क्या इसमें बेस्ट लगता है। तो अपन सीधे ड्राइविंग एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हैं। तो आप चलाएंगे या मुझे चलाना है? आप बताइए, फिर हम एक्सचेंज कर लेंगे। बैठिए, आप बैठिए। बिल्कुल। तो भाई अब अपन आ चुके हैं एंडेवर के अंदर, और इंसुलेशन लेवल की बात करिए ना, तो इंजन भैया, इंजन नॉइस के बारे में क्या कहना है? यार जीरो है ये। इतना बड़ा पावरफुल इंजन होने के बाद भी हम देखते हैं कि उसकी कोई नॉइस अंदर आती नहीं, और नॉइस कैंसलेशन इतना अच्छा है इसका जी कि बाहर की कोई आवाज आपको सुनाई देगी नहीं। ओके। तो अब ये देख ही सकते हैं 6 गियर वाला है जो उसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और मैन्यूवरेबल की जो भैया बात कर रहे थे कि इजीली कहीं पे भी कट जाती है गाड़ी, मतलब एक अल्टो जैसी। जी बिल्कुल। तो लिटरली ये गाड़ी ना बहुत इजी टू ड्राइव है कंपैरेटिवली, जो इतनी बड़ी बॉडी है इसकी। इसके सस्पेंशन के बारे में भैया क्या कहना है आपका? इसके सस्पेंशन हम कंपेयर करें दूसरी जो इस सेगमेंट की गाड़ियां हैं तो सबसे ज़बरदस्त है, क्योंकि जो इसका प्लेटफॉर्म है वो लगभग 3.2 का ही प्लेटफॉर्म उन्होंने यूज़ किया था। सस्पेंशन भी 3.2 के थे जो 4x4 के लिए आती थी। ओके। आप समझ ही सकते हो कि 4x4 के लिए कितना सस्पेंशन इतना अच्छा चाहिए, मजबूत चाहिए। जी। तो सारा जितना भी 3.2 का सस्पेंशन और नीचे की बॉडी चेसिस जो था वो सब यूज़ इस गाड़ी के लिए किया गया है। तो सस्पेंशन तो ज़बरदस्त है, मतलब आप छोटे मोटे गड्ढे तो आपको पता ही नहीं चलते कि कहाँ आप निकल गए, और गाड़ी ड्राइव करते हुए भी आपको इतना स्मूथ लगता है। 1000 किलोमीटर में एक दिन में चला हूँ इससे, मैक्सिमम 1000 किलोमीटर। सुबह निकला तो रात तक 1000 किलोमीटर की यात्रा, और उस बीच में पूरी गाड़ी ड्राइव मैंने की है। तो कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार मुझे थकान हो रही है, यार अब नहीं चलाना गाड़ी। मतलब वो तो रात हो गई थी तो मन भर गया था कि अब बहुत चल गई। अच्छा। इसलिए रुके नहीं तो और भी चले, क्योंकि रास्ता ही खत्म हो गया था उसके आगे। अच्छा। जहाँ तक हमको पहुँचना था हम वहाँ एक ही दिन में सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक पहुँच चुके थे 1000 किलोमीटर। अच्छा। और रोडें भी इतनी अच्छी हो गई है तो रास्ता पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो मैक्सिमम आपने इस गाड़ी को कितनी खींची, मतलब कितनी टॉप स्पीड कितनी मारी आपने? टॉप स्पीड का मुझे ज़्यादा शौक नहीं है। ओके। कि मैं खूब भगाऊं, क्योंकि गाड़ी आपको मेंटेन रखना आपकी गाड़ी है। जी। लेकिन कई बार ऐसे एक्सप्रेस वे पे मैं गुजरा हूँ, लखनऊ से आगरा वाला एक्सप्रेस वे है और यमुना एक्सप्रेस वे है। जी। तो उस पे मैंने गाड़ी ये चलाई है करीब 180 के आसपास। 180 के आसपास? 180 के आसपास चलाई है कुछ किलोमीटर के लिए। ओके। लेकिन ज़्यादातर मेरी स्पीड 100 से 120 के बीच में रहती है अच्छे हाईवे पे। इससे ज़्यादा मैं नहीं ड्राइव करता हूँ, क्योंकि सेफली अगर आपको चलना है तो कम स्पीड में चलेंगे तो बेहतर रहेगा। आप जैसे युवा नौजवान ज़रूर चाहते हैं कि हम 200 के आसपास ही चलें, लेकिन 100 की स्पीड काफ़ी होती है। एवरेज स्पीड हम कितनी भी गाड़ी तेज़ चला लें, कितना भी हम भगा लें, एवरेज स्पीड हमारी आती है करीब 60 से 70 के आसपास, इससे ज़्यादा आएगी नहीं। आप कितनी भी तेज़ चला लो, कितना भी भगा लो गाड़ी को, उससे कुछ नहीं होता है। हम टाइम मैनेजमेंट से चलते रहना चाहिए, तो आपका एवरेज भी अच्छा रहता है, पिकअप भी अच्छा रहता है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी नहीं आता है। तो 100 के आसपास की मेरी एवरेज स्पीड हाईवे पे रहती है। ओके। और काफ़ी होती है उतनी। सही बात है। तो भैया इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जी। आप जब गियर चेंज करते हो तो फील होता है? गियर चेंज तो होता ही नहीं ना इसमें। लाइक एक जैसे इसमें डीसीटी टॉर्क कन्वर्टर है। हाँ, तो टॉर्क कन्वर्टर में जैसे आप एक्सीलरेट करते हो। हाँ, वो मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि जो 6 ऑटो ट्रांसमिशन है इसमें, तो थोड़ा सा गाड़ी खींचती है। जब इसीलिए कंपनी ने उसको चेंज करके 10 ऑटो गियर किया था। तो वो उसमें कमी वो उन्होंने पूरी कर दी थी। तो भैया जैसे बता रहे थे इसके अंदर 2-3 मोड आते हैं। भैया कौन कौन से मोड आते हैं? ये तो ड्राइव इजी ड्राइव है, जो डी मोड पे हम गाड़ी लगा लेते हैं और डी मोड पे चलते हैं। इसके बाद इसका आता है एस ड्राइव। अच्छा, स्पोर्ट मोड। ओके। आपको जब बहुत अच्छा पिकअप लेना है, क्योंकि
ये गाड़ी एकदम फ्लो में चलती है। जब आप डी मोड पे चलाते हैं तो फ्लो में चलती है। जैसे ही आपने स्पोर्ट्स गियर ये चेंज किया जी मैंने, जी जी। ये स्पोर्ट गियर और ये इसका पिकअप देखो आप, और फिर इसमें ये गियर वाली गाड़ी बन जाती है। अच्छा, आप उसको इसकी ये मैनुअली भी- कंट्रोल हाँ, आप फिर मैनुअली इसका गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं। जी। और पिकअप और ये सब आप देख सकते हैं कि क्या स्पीड पकड़ती है फिर ये। तो स्पोर्ट्स मोड वैसे तो हाईवे पे या आपको कहीं गाड़ी को क्रॉस करना है जी जी। उसमें काम आता है। बाकी आप डी मोड में भी अगर आप चलाते हैं तो बड़ी अच्छी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती डी मोड में। लेकिन स्पोर्ट मोड जब कभी मोड हो जाए, कुछ अच्छे गाने लग जाते हैं गाने अच्छा। का बड़ा शौक है मुझे, जी, तो जी। गाने लग जाते हैं तो स्पोर्ट मोड लग जाता है। ओके। तो भैया इसकी अब ब्रेकिंग कैसी लगती है आपको? ब्रेकिंग सिस्टम, इतनी बड़ी गाड़ी दे रखी है, इतना वेट है, इतना पावर है, टॉर्क है, सब है, तो उस हिसाब से इसका जो ब्रेक है वो भी मैनेज कंपनी ने उसी हिसाब से करके दिया है। ओके। कि आपकी गाड़ी इसमें ABS ब्रेक्स है, EVD ब्रेक्स सिस्टम है इसमें, जी जी। जो बहुत अच्छा कंट्रोल गाड़ी का होता है। और उसके बाद फिर हिल असिस्टेंट और ये सब है, तो ब्रेकिंग में अभी तक कोई मुझे कहीं दिक्कत नहीं पड़ी। कई बार ऐसे 2-4 बार ऐसे हो चुका है मेरे साथ कि मुझे तुरंत ब्रेक लगाना पड़ा, जी जी। तो कंट्रोल तुरंत गाड़ी हो जाती है। अच्छा, और जैसे आप हाई स्पीड में रहते हो तो बॉडी रोल कैसा है गाड़ी का? परफेक्ट है एकदम, अच्छा। एकदम चिपक के चलती है। कॉर्नरिंग में कैसी रहती है? बढ़िया है, जबरदस्त रहती है। ओके। और आपको लगेगा ही नहीं आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो। जब आप 100 की स्पीड से चलते हैं, 120 की स्पीड से चलते हैं, तो ऐसा लगता है 60-70 की स्पीड से। जब आप विंडो ओपन करते हैं जी जी। तब आपको पता चलता है कि आपकी स्पीड बहुत तेज है। हाँ, मतलब पता नहीं चलता है इसमें। हाँ इतनी speed। बिल्कुल, नॉइस कैंसिलेशन इतना अच्छा है इसका, हाँ। बाहर की कोई आवाज नहीं आती है मतलब आपको। बैठ कर देखा ना तो अलग ही फील होता है नॉइस कैंसिलेशन। हाँ हाँ हाँ। तो भैया इस सेगमेंट में मतलब आपने जब ये गाड़ी ली थी तब सिर्फ एक फॉर्च्यूनर आती थी, ग्लॉस्टर वगैरह तो दूर दूर तक नहीं थी। जी जी। और सनरूफ, और फॉर्च्यूनर के अंदर ना एक चीज़ नहीं आती जो है सनरूफ। मतलब फॉर्च्यूनर के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। अगर आप इंटीरियर की बात करें तो इसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा क्लासी है। हाँ और सनरूफ के बारे में क्या कहना है आपका? ठीक है, कंपेयर जब आप कोई भी गाड़ी खरीदने जाते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करते हैं। जी उस समय जो भी गाड़ियाँ आ रही थी तो सबसे बढ़िया चीज़ थी कि पहली गाड़ी जी 2.2 इंजन के साथ इतनी बड़ी जो पैनोरामिक सनरूफ के साथ आई थी। हाँ। आप इसका देख सकते हैं, इतना बढ़िया है। पहले तो आप अपना कर्टन खोल लीजिए, जी। बहुत सुंदर आपको ऊपर लगेगा। पूरा ऐसा व्यू काफी चौड़ा सनरूफ है, आप आराम से बाहर खड़े हो सकते जी। हैं, बच्चे खड़े हो सकते हैं, बड़े भी खड़े हो सकते हैं, 3 लोग बड़े भी इस पे खड़े हो जाते हैं। अच्छा। इतना अच्छा है। और पीछे तक पूरा खुलता है। पूरा सन ब्लाइंड पीछे तक चला है। जी जी जी, पूरा ब्लाइंड पीछे चले जाता है। तो इससे तो मतलब एक अलग ही लुक आ जाता है गाड़ी का। अलग ही लुक आ जाता है। 2 चीज इसकी मुझे बहुत जबरदस्त उस समय लगी थी। जी। एक तो इसका सनरूफ वाला और जी। दूसरा इसका म्यूजिक सिस्टम, अच्छा, जबरदस्त। म्यूजिक सिस्टम कैसा है इसका है आप बता रहे थे? अगर आप म्यूजिक लवर हैं और लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो इसके बराबर किसी का म्यूजिक सिस्टम, मतलब आज भी कोई भी सेगमेंट की गाड़ियों में, मतलब रेंज रोवर तक भी आप चले जाएंगे तो ये वाला म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है। इतना खतरनाक है इसका? हाँ, करीब इसमें 6 स्पीकर प्लस 1 वूफर, ये देखिए यहाँ पे। अच्छा, एक यहाँ पे जो देखे रखा सब जी वो। जी, आपको अलग से वूफर लगाना और ये सब करना है तो वो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़ा गजब के इसमें गाने चलते हैं, जैसे आपको गाने का मूड हो, जो भी आप सुनना चाहते हो इसमें सुन सकते हो। अब जैसे भैया साउंड सिस्टम की बात करें तो इस गाड़ी में ना हार्मन का साउंड सिस्टम आता है जो कि नेक्स्ट लेवल है। वो सबसे बेस्ट, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट साउंड सिस्टम हार्मन का ही आता है। जी जी। और मतलब हाई एंड की गाड़ियों में वो आता है, मतलब हाई एंड में मतलब 1 CR के आसपास की जो गाड़ियाँ लेंगे जी जी। तो जो म्यूजिक सिस्टम इसका है बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा ज़ोरदार है। ये 2 चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी इस गाड़ी में, तो बड़ा मज़ा आया लेके सुनने में। और किसी प्रकार की कोई अभी तक कोई मेजर प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है। हाँ, जैसे कि आप किलोमीटर देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 1,20,000 चल चुकी है और उस हिसाब से गाड़ी बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। कोई भी साउंड नहीं है आपको गाड़ी के अंदर, मतलब एक टायर नॉइज जो रोड का आता है उसके अलावा कोई भी साउंड नहीं है भैया। ये तो बहुत बढ़िया आपने मेंटेन करके रखी है गाड़ी। थैंक यू आयुष जी। बस एक शौक रहता है ना, जी जी अगर कोई चीज़ आप लेते हो जी और अगर आप उसको उतने ध्यान से रखते हो तो वो भी आपका उतना ध्यान रखती है। जी। मैं प्रॉपर मेंटेन रखता हूँ गाड़ी, टाइम टू टाइम इसकी सर्विस करवाता हूँ। छोटा मोटा कुछ इशू आता है तो तुरंत कंपनी पहुँच के उसका
रिजॉल्व करवाना पड़ता है। हालांकि कोई इतना बड़ा आज तक नहीं आया, बहुत मतलब इतनी बड़ी आप गाड़ी लेके चल रहे हैं जी, जी। तो आप सोच ही सकते हैं कि यार कुछ गाड़ी में दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, लॉन्ग रूट पे हैं। मैं इसे 2 बार 4 धाम यात्रा कर चुका हूँ। अच्छा, 2 बार कर 2 बार बिल्कुल पहाड़ों में जा चुका हूँ। देश का कोई सा ऐसा प्रदेश ना हो, मतलब ईस्ट छूट गया है मेरा, बाकी मैं सारे प्रदेश ऑलमोस्ट इससे घूम चुका हूँ, जा चुका हूँ, आ चुका हूँ। कई जगह की छोटी मोटी ट्रिप्स जो रहती है, वही शिरडी तक जाके आना है तो सुबह गए रात तक आ जाते हैं, या आसपास कहीं ऐसा दूर का ज़्यादा ना हो तो सुबह से शाम में भी हम जाके आते, और कंफर्ट बिल्कुल बहुत कंफर्ट के साथ। कंफर्ट तो है, मतलब एक गाड़ी में कंपैरेटिवली फॉर्च्यूनर से बात करी जाए ना, कंफर्ट इसका नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट ही लेवल है। आप गाड़ी का एवरेज की बात कर रहे थे कि गाड़ी आपको एवरेज 10 से 12 का दे देती है ना? हाँ। तो आपने अभी तक 1,20,000 किलोमीटर चला दिया, पुर जाता है इतना एवरेज आप दौड़ाते हो उसके इधर से उधर? फुटता तो नहीं है, अच्छा, जिगरे की बात रहती है। अच्छा। और शौक सबसे बड़ी चीज़ है। ये सही बात है भैया। भाई आपको शौक होना तो फिर सब फुट जाता है। ये शौक तो की बात है यार, शौक है तो गाड़ी है तो आप हैं, चल रहे हैं, मस्त कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। व्यक्ति को जिंदा दिल होना चाहिए, रोज जीना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। क्या करोगे कितना कुछ बचा के भी, अगर आपके पास है, क्षमता है, तो आपको उसका उपयोग एंजॉय करना चाहिए, उपयोग करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और बस शौक के आगे फिर कोई भी चीज़ क्या है, फिर सब चीज़ सस्ती लगती है अगर आपको शौक है तो। ये सही बात है। तो भैया एक बात बताओ, आपको फोर्ड से प्यार क्यों हुआ इतना, मतलब इस गाड़ी के लिए? भैया मेरे पास सारी कंपनियों की गाड़ी है जी। और मारुति से लेके फोर्ड पजेरो के साथ में है। हम दूसरी कंपनियों में जाए, निसान की भी गाड़ियां हैं। ओके। इससे पहले मेरे पास थी फोर्ड की फीगो। अच्छा। जब फोर्ड फीगो लॉन्च हुई थी उसी समय मैंने उसको लिया था। जी। और उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ फोर्ड कंपनी से। ओके। क्या गाड़ी चलती थी, मतलब फीगो छोटी गाड़ी थी लेकिन उस सेगमेंट में क्या उसकी लपक थी, क्या पकड़ थी, क्या उसकी ग्रिप थी रोड पे। ओके। बड़ी मज़ेदार गाड़ी थी। तो बस वहीं से फोर्ड के प्रति प्यार जग गया था। यार गाड़ी तो फोर्ड की ही लेना चाहिए जब भी आप लो। गाड़ियाँ सब अच्छी आती है, सारी कंपनियों की अच्छी होती है, लेकिन फोर्ड का एक अलग ही प्लेजर है, मज़ा आता है फोर्ड की गाड़ियाँ चलाने में। मतलब आपने फीगो से सीधे इस पे जंप मारा था? हाँ, फीगो से सीधे एंडेवर पे जंप मारा। खतरनाक जंप था। उस समय भी मैं एंडेवर लेने गया था। अच्छा। जो ओल्ड मॉडल फोर्ड की जो आती थी, जी। एंडेवर खरीदने गया था, पर किसी कारण से वो एंडेवर में ले नहीं पाया था। जी। तो फिर उस बदले में मैंने फोर्ड की फीगो जो गाड़ी लॉन्च हुई थी वो ले ली थी, क्योंकि फोर्ड वाले बता रहे थे कि उस समय जो गाड़ी का नया वर्जन आने वाला है तो आप वो लीजिए थोड़ा समय रुक के। जी। क्योंकि ये गाड़ियाँ आप एक बार ले लेते तो मुझे लगता है कि 10-20 साल आप चेंज नहीं करेंगे गाड़ियाँ। बिल्कुल सही सरकार 15 साल की मियाद देती है, 15 साल आपको रखने, लेकिन आपको प्यार हो जाता तो फिर खड़ी भी है तो प्यार है आपका। सही बात है। तो भाई अब अपन आते ड्राइविंग सीट पर, एक बार चलाकर देखते फोर्ड एंडेवर क्या चीज़ है जिसके लिए मतलब दीवानगी अभी भी है। तो सीट स्वैप कर लेते हैं अपन। आइए आयुष जी। भाई अब अपन गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं डेड पेडल देके रखा है, ब्रेक हो गया, ब्रेक अप्लाई करके अपन ड्राइव मोड में डालेंगे। गाड़ी ड्राइव मोड में आ चुकी है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। तो अपन कैमरा भैया को दे देते हैं। वाह यार आयुष जी, आज आपने मुझे कैमरामैन बना दिया। अरे भैया अभी तक तो थैंक यू कैमरामैन हमारा वीडियो संभालने के लिए। नहीं, बहुत अच्छा है कि आप ये जो रिव्यू देते हैं। क्या होता है, मुझे भी जब मैंने गाड़ी ली थी तो जी। उस समय इतने लोग नहीं थे रिव्यू देने वाले, बताने वाले जी। या समझाने वाले। जो आप ये रिव्यू करते हैं जी, मुझे जी। लगता है कि बहुत अच्छा रहता है। जिनको नई गाड़ियाँ खरीदना है, नई गाड़ियाँ लेना है, जी। वो इन रिव्यू से बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। वो देख सकते हैं कि ये हमारे लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी। अब मैं ड्राइविंग की बात करूँ ना, गाड़ी में नेक्स्ट लेवल कंफर्ट है। मतलब चलने में ज़रा भी पता नहीं चलती है, गाड़ी इतनी इजीली चलती है। आप लगेगा नहीं एक एंडेवर चला रहे हो, मतलब लगेगा एक छोटी सी हैचबैक चला रहे हो, इतनी इजीली गाड़ी चलती है। और आप क्रूज़ करने की बात करें तो ट्रांसमिशन इतना शानदार है इसका, कोई पता नहीं चलता। 6 स्पीड की खासियत ये थी कि जो सेगमेंट में आई थी ना, कोई भी इस सेगमेंट में आज भी देखा जाए, आज भी इसके इर्द गिर्द भी नहीं आता है। तो एक बार गाड़ी को हल्का सा एक्सीलरेट करते हैं तो एक्सीलेटर में भाई गाड़ी भगती है सीधे सीधे। आप देख ही सकते हो इतनी सी देर में 100 के ऊपर हो गई है गाड़ी और इजीली क्रूज कर रही है, इजीली। और बात करी जाए इसकी
स्टेबिलिटी की, तो बहुत खतरनाक स्टेबिलिटी है। आपको आयुष जी, अभी तक आप मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, अब मैं थोड़ा आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? जी जी बिल्कुल भैया। अच्छा, आप बताइए आपको गाड़ी चलाने में कैसा लग रहा है? मतलब आप ये सोच सकते हैं कि ये गाड़ी करीब 1.25 लाख किलोमीटर, 1,20,000 किलोमीटर के आसपास चली है। भैया ज़रा भी पता नहीं चल रहा है गाड़ी 1:20 पे चल रही है। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है कि नई गाड़ी चला रहा हूँ मैं, जो सर्विस सेंटर मतलब शोरूम पे आके हर बार गाड़ी चलाता हूँ। और आपने जो मेंटेन करके रखी है गाड़ी को, नेक्स्ट लेवल है। और फोर्ड का इंजन मतलब रिफाइनमेंट इतनी शानदार है, इतनी शानदार रिफाइनमेंट है, कोई सी गाड़ी में नहीं। अगर मैं बात करूँ इसी की कंपैरेटिव में, फॉर्च्यूनर मैंने ड्राइव करके रखी है, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा रिफाइंड है उसके कंपैरेटिवली, बहुत ही ज़्यादा। और जो बल्कीनेस देती है ना ये गाड़ी, इसके अलावा कोई भी गाड़ी नहीं देती है बल्कीनेस। मज़ा आ जाता है आपको? बिल्कुल मज़ा आता है, बिल्कुल मज़ा आता है। फिर ब्रेकिंग की बात करी जाए तो ब्रेकिंग बहुत शानदार है। आप मतलब इजीली आपकी कहीं से भी गाड़ी निकाल सकते हैं, धड़ा से धड़, कोई भी आपको ऐसा बॉडी रोल फील नहीं होता गाड़ी के अंदर। तो भाई अब ना अपन गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हो, स्पोर्ट्स मोड में ना गाड़ी पूरी मैनुअल कंट्रोल आ जाती है। अब यहाँ से आप गियर चेंज कर सकते हो, और यहाँ गियर आप देख ही सकते हो चेंज हो जाता है। स्पोर्ट्स मोड की बात करें भाई, अलग पावर आ जाता है इसके अंदर, नेक्स्ट लेवल पावर आ जाता है। खींचने में तो बहुत शानदार हो जाती है गाड़ी। इसकी एक खासियत रहती है गाड़ी की जी। कि हमारे लिए ऐसा लगता है कि एक हाथ और एक पैर ही काफ़ी है इतनी बड़ी गाड़ी को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। एक हाथ और एक पैर आपका हमेशा फ्री रहेगा। ये तो सही बात है, सिर्फ हाँ। एक हाथ एक पैर फ्री ही रहता है इसमें, आपको सिर्फ हाँ। ब्रेक एक्सेलरेट करना है। हाँ। और भैया जो बात बता रहे थे गाड़ी को, मतलब जो इस गाड़ी की मूवेबिलिटी यानी कि टर्निंग रेडियस वगैरह है, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इतनी बड़ी गाड़ी है और टर्निंग रेडियस आप देखो कितनी ईजिली गाड़ी टर्न हो जाती है। और ब्रेकिंग की बात करी है ना, ब्रेकिंग बहुत शानदार है। और एक बार आप टर्निंग रेडियस देखना गाड़ी का, एक उंगली से मोड़ रहा हूँ, गाड़ी इतनी इजीली मुड़ रही है, इतनी इजीली मुड़ रही है। कोई सी भी गाड़ी इसकी जगह होती तो नहीं कर पाती इतना इजीली। ये देखो, मतलब यहाँ तो लगता है कि बड़ी छोटी छोटी सी गाड़ियाँ लगता है कि नहीं मुड़ेगी, और ये इतनी इजीली मुड़ रही है, इतनी इजीली मुड़ रही है। तो भाई ये रहता है अपनी फोर्ड एंडेवर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस। भैया ने शेयर किया और हमने भी चलाकर देखी। गाड़ी चलने में नो डाउट नेक्स्ट लेवल है, इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है, कुछ भी आ जाए नहीं है इसका तोड़। तो भैया रिव्यू शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आयुष जी, आपने हमारी गाड़ी का रिव्यू लिया। वैसे इस गाड़ी के कई बार बहुत सारे रिव्यू हो चुके हैं, लेकिन जो ज़बरदस्त रिव्यू आपने लिया है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसा लिया है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आप बहुत अच्छा, जो लोगों के लिए ये एक मदद का काम होता है। आप जो रिव्यू डालते हैं, पढ़ते हैं, लोग सुनते हैं, उसके बाद वो अपना एनालिसिस कर लेते हैं कि मुझे कौन सी गाड़ी लेना है। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि आपने अपना नया चैनल चालू किया है। और मेरी और भी गाड़ियां हैं जिसे आप रिव्यू करना चाहें तो मेरे पास सारी सेगमेंट की सारी गाड़ियां लगभग मेरे घर में हैं। तो आप जब भी किसी का रिव्यू करना चाहें तो बिल्कुल हाजिर हैं हम आपकी सेवा में। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सब अच्छा बोलने के लिए और आपका समय देने के लिए। तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस गर्ल आयुष को। धन्यवाद।